नमस्कार दोस्तों। परमाणु विभाग के अंतर्गत एमटीएस की नई पदों पे भर्ती जारी हो गया है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, परमाणु विभाग के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च सेंटर में आप लोगों का पोस्टिंग होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, कैसे फॉर्म फिल करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आसान भाषा में। एक चीज मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, ये भैया आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के तहत होने वाली है, क्योंकि ये जो परमाणु विभाग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, बोर्ड में ध्यान दीजिए, परमाणु विभाग एमटीएस नई भर्ती 2024 जो आईपीआर में पोस्टिंग होगा, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च सेंटर में। अगर हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई की बात करते हैं तो अप्लाई बता दूं 29 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 27 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक इसमें ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है दोस्तों। अगर एज क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो 18 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, और एससी एसटी 5 साल की छूट, ओबीसी 3 साल की छूट, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार छूट मिलेगा। जैसे कि पीएच कैंडिडेट को 10 साल की एज में छूट मिलती है, वो सारा का सारा इसमें मिलने वाली है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी कितना मिलेगा, तो देखिए 18,000 तो आपका बेसिक सैलरी है। उसके अंतर्गत जो डीए वगैरह, मतलब एचआरए, जैसे कि अगर आप रूम लेकर के रहते हो तो उसका किराया वगैरह, भैया रूम किराया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 से 6 हजार एग्जाम्पल के लिए अगर आपको रूम किराया मिलता है तो 3-4 हजार में रूम मिल जाएगा, बाकी का तो आप ही के जेब में बचेगा ना। तो ये शानदार मौका है आप लोगों के पास। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए सबसे आसान भर्ती में से एक है ये जो प्लाज्मा रिसर्च सेंटर में एमटीएस की वैकेंसी आई है, क्योंकि परमाणु विभाग में जो भर्ती होती है उसमें उतना ज्यादा कैंडिडेट को मालूम नहीं रहता और ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है ना वो बहुत ही कम होती है। और इसमें प्लाज्मा रिसर्च सेंटर में आप लोगों को फाइल ट्रांसफर वगैरह इधर उधर का काम दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम वैसी है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 27 पदों पे भर्ती आई है। देखिए पोस्ट कम है बोल करके मत सोचिएगा कि हम नहीं भरे, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन की जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, योग्यता आपके पास मिनिमम बता दूं दोस्तों 10th प्लस 10वीं आपका एज के लिए प्रूफ है। बाकी अगर स्नातक पास है आप कोई सभी विषय से, ठीक है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास है आप, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो एक सिंपल सा लिखित पेपर है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आप लोगों का ज्वाइनिंग है। बस इतना ही है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म में ही हो जाएगा। देखिए आप लोगों को आज मैं इसी वीडियो में क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा ये भी बताने वाला हूं, ताकि आप लोग फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं, वो है इसमें फॉर्म का फीस कितना है। तो देखिए जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 200 रुपए, एससी एसटी 00 रुपए है। देखिए जितने भी वैकेंसी आ जाए परमाणु विभाग का, उसका फीस कितना भी रहे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम है, एससी एसटी कैंडिडेट को 00 रुपए फी, वो सारा कुछ सुविधा इसमें मिलेगा आपको आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च सेंटर। आप समझ सकते हो, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर में या इंस्टीट्यूट में आप लोगों का पोस्टिंग होने वाली है, तो कैसा मतलब माहौल रहेगा रिसर्च सेंटर में, ये सब आप लोगों का एक मतलब एक अलग तरह की पोस्ट है समझिए। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर आप लोगों का नौकरी लग रहा है तो भैया इससे बढ़िया चीज और क्या है। शान से बोलोगे, आप कहीं पे भी पूछोगे कहां पे जॉब करते हो, तो आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च सेंटर जो परमाणु विभाग के अंतर्गत है, जब उसको बताओगे ना तो वो गर्व फील करेगा, ऐसी जगह पे आप लोगों का नौकरी है। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, इस वैकेंसी में सिलेबस क्या क्या है, तो देखिए जो एसएससी का है सेम पुराना उसी पैटर्न पे रहेगा। जैसे कि जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, गणित यानी कि मैथ्स रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, तर्क शक्ति रहेगा। इसी के आधार पे आप लोगों का
मेरिट है वो बनने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप इस आईपीआर में जो एमटीएस की वैकेंसी आई उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए मैं हमेशा ये बात बोलते आया हूं भाई, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास वैकेंसी जो आ रही है, आपको जानकारी मिल गया, योग्यता और एज दोनों मैच कर रहा है तो हर एक वैकेंसी में फॉर्म फिल करो, क्या पता उसी वैकेंसी में आपका ज्वाइन हो जाए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दूं 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। 10th, अब देखिए आप पूछोगे कि स्नातक की वैकेंसी 10th का क्यों, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ पुष्टि के लिए होता है, आपका एज कैलकुलेशन के लिए 10th का सर्टिफिकेट काम आता है। ठीक है, उसके बाद स्नातक जो आप पढ़ाई किए हो उसको, तो स्नातक से पहले आपका 12th का भी सर्टिफिकेट लगेगा, स्नातक का लगेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉपी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आपका लेटेस्ट फोटो रहेगा, फिर अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो पीएच का सर्टिफिकेट रहेगा। इस प्रकार से इतना सर्टिफिकेट बस है जो अपलोड करना आप लोगों को पड़ेगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 फोटो लगे, फोटो तो लगेगा ही दोस्तों कंपलसरी, और एक और है वो है आप लोगों का सिग्नेचर। ठीक है, अगर सिग्नेचर आप लोगों के पास है बस आप लोगों को इतना ही भर के अपलोड कर देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, तो एग्जाम के लिए आपको मेल भेजा जाएगा। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, कोई भी अगर आप कोई भी एनी वैकेंसी में ठीक है फॉर्म फिल करते हो तो भैया मेल आईडी में आप अपना कंपलसरी चेक करते रहो। जैसे कि इसरो के अंतर्गत अगर आप फॉर्म फिल करोगे मैसेज नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आपको मेल में आएगा। ठीक है, और कुछ भी रिजल्ट वगैरह का ज्वाइनिंग सब कुछ मेल में आता है आजकल, तो मेल को अपना प्रॉपर चेक करते रहिए। जितने भी वैकेंसी सेंट्रल भरो, स्टेट भरो, मेल, मोबाइल नंबर, तो एक ऐसी चीज है जो कंपलसरी अपना ही भरो और हर एक मैसेज, हर एक मेल को पढ़ते रहो। आजकल सब कुछ अपडेट मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू दिया जा रहा है, तो इस मौका को मत जाने दो। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपका एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच करती है इस वैकेंसी में, तो आईपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में जरूर फॉर्म फिल कीजिए। परमाणु विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है और इसका लास्ट डेट एक बार फिर से मैं कंपलसरी बता दे रहा हूं, 27 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक है। अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो पीएच कैंडिडेट क्यों ना हो, अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और इस वैकेंसी का एग्जाम सेंटर कहां होगा, तो आप लोगों को बता दूं, एग्जाम सेंटर आप लोगों का गुजरात राज्य में होने वाली है, गांधीनगर साइड में। तो जो भी कैंडिडेट है दिलाने वाले हैं थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम सेंटर आपका गुजरात के अंतर्गत होने वाली है। आपका जॉब का जो लोकेशन है वो भी गुजरात के अंतर्गत होने वाली है, यानी कि पोस्टिंग आपका गुजरात के अंतर्गत होने वाली है। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बता दिया। इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं कैसे करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे भी आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल करके जरूर फॉलो कर लीजिए। हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन वहां पे डालते रहता हूं दोस्तों, वीडियो जो भी अपडेट है वो सब डालते रहता हूं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।